हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साधना शाम के समय अपने घर के बाहर पड़ोसन से बात कर रही थी। तभी गली से एक बारात जाते हुए देख वो अपनी पड़ोसन जयंती से कहती है, हाय, मैं कब अपने बेटे को ऐसे घोड़ी चढ़ते देखूंगी। अरे इसी तरह हाथ पर हाथ रखे बैठी रहेगी तो कहाँ से होगी तेरे बेटे की शादी। रिश्ते देखना शुरू करेगी तभी तो कुछ बात बनेगी ना। अरे क्या बताऊं, बतेरे रिश्ते देख लिए मैंने अपनी तरफ से तो, लेकिन मेरे निशांत को कोई भाती ही नहीं है। फिर तो जरूर उसने अपनी पसंद की लड़की ढूंढ ली होगी। अरे जा, मेरा बेटा मुझे बहुत मानता है, ऐसा कुछ होता तो वो मुझे जरूर बताता। अरे जब ऐसा नहीं है तो शादी का दबाव बनाना उस पर। शादी लायक उम्र हो गई है, अभी नहीं किया तो बुढ़ापे में जाकर थोड़ी ना घोड़ी चढ़ेगा। सही कह रही है तू, मुझे ही अब ज्यादा ढील नहीं देनी चाहिए। साधना का बेटा निशांत बहुत शांत स्वभाव का लड़का था। साथ ही वो अपनी माँ की हर एक बात मानता था, लेकिन शादी के लिए अभी वो राजी नहीं था। लेकिन इस बार अपनी माँ के ज्यादा कहने पर वो लड़की देखने के लिए जाने को मान जाता है। उधर त्रिशा, जिसके रिश्ते के लिए साधना अपने बेटे के साथ उसके घर आ रही थी, कि माँ गीता उसे समझाते हुए कहती है, सुन, लड़के वालों के सामने थोड़ा तमीज से पेश आइयो। बहुत अच्छा घर है, एक बार बात बन गई तो मैं तेरा घर बसते हुए देख पाऊंगी। हाँ मम्मी, आप चिंता मत करो, और बाहर वालों के सामने तो मैं अच्छे से ही पेश आती हूँ हमेशा। और आप देखना, लड़के वाले मुझे एक नजर में ही देखते हाँ कर देंगे। बस अब अपने मुंह में मिट्ठू ना हो, कुछ देर में वो लोग आते ही होंगे। कुछ ही देर में लड़के वाले त्रिशा के घर आ जाते हैं और लड़का लड़की एक दूसरे को देखने के बाद शादी के लिए हाँ कर देते हैं। दोनों पक्षों में बातचीत होने के बाद आखिरकार रिश्ता तय हो जाता है और शादी का मुहूर्त 1 महीने बाद का निकलता है। साधना अपने इकलौते बेटे की शादी तय होने से बहुत खुश थी, इसीलिए वो शादी की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर देती है। समय बीतता है और 1 महीना कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता और शादी का दिन आ जाता है और मंडप में पंडित दूल्हा दुल्हन को फेरे के लिए खड़े होने को कहते हैं। अब वर वधु 7 फेरों के लिए एक दूसरे को शादी का वचन देंगे। पहले वधु आगे आ जाए और वर पीछे। इस तरह पहले 3 फेरों में त्रिशा आगे रहती है। फिर पंडित कहता है, अब चौथे फेरे के लिए वर आगे हो जाए। अरे पर क्यों पंडित जी, अभी तो मेरे 3 ही वचन हुए हैं और शादी तो 7 वचनों की होती है। ये नालायक सुधर नहीं सकती। पुत्री, बाकी के 4 वचन वर तुम्हें देगा। वर और वधु के वचन मिलाकर ही 7 वचन पूरे होते हैं। अब समझी बहू, या और भी कुछ पूछना है? हाँ वो नहीं पंडित जी, आप मंत्रोच्चारण जारी रखिए। इस तरह बाकी के 4 फेरों में निशांत आगे रहता है और 7 फेरे पूरे कर 7 वचन लेते हैं और त्रिशा विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है। कुछ दिन बीतते हैं और सब सही चल रहा होता है कि एक रोज साधना त्रिशा के कामों में लगे होने के कारण खुद ही अपने कमरे की सफाई करने लगती है। तभी वहाँ झाड़ू ढूंढते हुए त्रिशा आती है और अपनी सास को कमरे में झाड़ू लगाते हुए देखकर कहती है, सासू माँ, ये क्या कर रही हैं आप? छोड़िए झाड़ू, आप कोई काम नहीं करेंगी? क्या हो गया बहू, तू रसोई में व्यस्त थी तो मैंने सोचा मैं खुद ही अपना कमरा साफ कर लूं। नहीं सासू माँ, शादी के 7 वचनों में मैंने निशांत जी को घर के सभी काम और आपकी सेवा करने का वचन भी दिया था। मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकती। लाइए, दीजिए झाड़ू। अरे हर काम करने के लिए तू शादी के वचनों को क्यों ला रही है? कैसी बात कर रही हैं आप सासू माँ? 7 वचन ऐसे ही थोड़ी दिए थे, मैं उन्हें ऐसे हल्के में नहीं ले सकती। आप आराम करो, मैं करती हूँ सफाई। अरे बहू पर त्रिशा साधना से झाड़ू लेकर खुद सफाई करने लगती है। साधना भी मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है। शाम के समय त्रिशा चाय लेकर हॉल में आती है तो निशांत अपनी माँ से जरूरी बात करते हुए कहता है, माँ, पैसे दे ही देते हैं, ज्यादा नहीं मांगे उसने। 50,000 की तो बात है। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है ये तो। एक मिनट, यहाँ पैसों के लेन देन की बात चल रही है और आपने मेरी सलाह लेना जरूरी नहीं समझा? बहू, वो अपने काम की कोई बात कर रहा है, तू नहीं समझेगी? हाँ, और वैसे भी जिसकी हम बात कर रहे हैं तुम उसे जानती भी नहीं। और मुझे उसे जानना भी नहीं है, लेकिन आप अपने वचन का पालन नहीं कर रहे। वचन? कैसा वचन? हे भगवान,
शादी को 2 महीने भी नहीं हुए कि आप फेरों के सभी दिया वचन भूल गए। याद कीजिए, 7 वचनों में एक ये भी वचन था कि जब भी आप पैसों का कोई लेन देन या कोई खर्चे की बात करेंगे तो उसमें मेरी सलाह जरूर लेंगे। तो फिर अब आप मुझसे क्यों नहीं पूछ रहे हैं? यार तुम 7 वचन इन बातों में कहाँ से ले आई? बेटा, लगता है बहू ने 7 वचनों को गांठ मारकर दिमाग में बैठा लिया है। इसकी सलाह ले ही ले, क्योंकि ये नहीं मानने वाली। लेकिन माँ, वचन का पालन कीजिए निशांत जी। अब निशांत को सारी बात त्रिशा को बतानी ही पड़ती है और उसकी राय भी सुननी पड़ती है, जिसके बाद वो आगे से ध्यान रखता कि ऐसी कोई बात उसके सामने ना करे। समय बीतता है। साधना भी बार बार अपनी बहू के साथ वचनों की दुहाई सुना करती थी। एक दिन किसी काम से जयंती उनके घर आती है तो त्रिशा को देखकर उसे टोकते हुए कहती है, अरे बहू, कभी अपनी पड़ोसनों के साथ भी बैठकर 2-4 बातें कर लिया कर, या काम करने में ही ज्यादा मन लगता है तेरा? देखिए आंटी, सारी मोहल्ले की औरतें आपस में इकट्ठा होकर एक दूसरे की चुगली करती हैं या अपने पतियों की बुराई करती हैं, और मैं अपने वचन के अनुसार अपने पति की बुराई नहीं कर सकती। साधना, तेरी बहू क्या बोले जा रही है? सासू माँ से क्या पूछ रही हैं? मैं आपको समझाती हूँ। शादी के समय बस बहू रहने दे, जा अपना काम कर। ठीक है सासू माँ। त्रिशा वहाँ से चली जाती है। तभी जयंती साधना को घूरने लगती है। तभी साधना कहती है, ऐसे क्या घूर रही है? वो मेरी बहू अपने 7 वचनों में किसी एक वचन की बात कर रही थी। 7 वचन? शादी वाली? हाँ, शादी में ही 7 वचन होते हैं मूर्ख। वैसे मुझे तो अपनी शादी का एक भी वचन याद नहीं। तेरे बहू का दिमाग तो बड़ा तेज है। अरे क्या खाक तेज है, हर बात पर बहू के 7 वचन में से कोई ना कोई सुनने को मिल ही जाता है। उसकी बात सुनकर जयंती मन ही मन बहुत हंसती है और हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज त्रिशा बाजार से सब्जी लेकर वापस लौट रही होती है तो देखती है कि निशांत किसी औरत का हाथ पकड़ बातें करते हुए चल रहा था। ये देखकर त्रिशा हैरानी से उसके पास जाती है, दोनों को एक दूसरे से दूर कर देती है तो वो औरत सड़क पर गिर पड़ती है और त्रिशा गुस्से में कहती है, आपने फिर अपने दिए हुए वचन का पालन नहीं किया। 7वां वचन याद कीजिए कि आप सभी पराई स्त्रियों को माँ या बहन की नजर से देखेंगे, और आप इस औरत का हाथ पकड़ कर चल रहे थे। बताइए कौन है ये? त्रिशा के चिल्लाने की आवाज सुनकर साधना भी बाहर आ जाती है। तभी निशांत गुस्से में कहता है, तुम पागल हो क्या? 7 वचन लगा रखा है। जो तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। आज जब मैं माँ को क्लिनिक से लेकर बाइक पर आ रहा था ना, तभी गली में ये गलती से मेरी बाइक से टकरा गई और इनको पैरों में चोट लग गई, और सहारा देकर मैं इन्हें घर ले जा रहा था, इसलिए मैंने इनका हाथ पकड़ा। अब दूसरों की मदद करने में भी कोई वचन टूट रहा है क्या? हाँ बहू, मैं भी अंदर दवाई रखने ही गई थी। बहू के 7 वचन ही नहीं थे, वो तेरे पति के भी 7 वचन थे, इसलिए हर बात पर उन वचनों को याद दिलाना जरूरी नहीं। दोनों की बात सुनने के बाद त्रिशा की नजर उस औरत के पैर पर जाती है जिससे खून बह रहा था। वो शर्मिंदा होकर उसे अंदर ले जाती है और फिर अपनी गलती के लिए अपने पति और सास से माफी मांगती है। नीलिमा एक उम्र दराज औरत थी जो अपने पति को अपने शादी के 15 साल बाद ही खो चुकी थी। अब उसके जीवन और बुढ़ापे का सहारा कोई था तो वो उसका बेटा शांतनु। शांतनु उसका खूब ख्याल रखता था, उसे कोई भी चीज की कमी नहीं आने देता था, लेकिन उसे शराब पीने की बड़ी बुरी आदत थी, जो बात नीलिमा को जरा भी पसंद नहीं थी। एक दिन नीलिमा शांतनु के पास आकर कहती है, बेटा, मैंने तुझे बहुत प्यार से पाला है और तेरे बाप के जाने के बाद तुझे कोई कमी नहीं आने दी। इसी शराब की वजह से तेरे पिताजी की जान गई थी और मैं तुझे खोना नहीं चाहती। तुझे मेरी कसम है, अब से अगर तूने शराब पी तो। माँ, आपसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। अब से मैं शराब कभी नहीं पीऊंगा, आप रोइए मत। शांतनु अपनी माँ का कहना मानकर शराब पीना छोड़ देता है और वक्त बीतता है। एक दिन उसकी माँ फिर से उसके कमरे में आकर कहती है, बेटा, अब तू बड़ा हो गया है और मैं बूढ़ी। मैं चाहती हूँ कि अब तू शादी कर ले ताकि मेरे मरने से पहले अपने पोता या पोती का मुंह तो देख सकूं मैं। अरे माँ, अगर आप चाहते हो कि मैं शादी कर लूँ तो ठीक है, लेकिन ये बार बार आप अपने मरने की बात करके मुझे इमोशनल मत किया करो। ठीक है बेटा, हम कल ही लड़की देखने जाएंगे। तू तैयार रहियो,
पंडित जी ने एक बहुत ही अच्छा रिश्ता बताया है, शायद तुझे पहले ही लड़की अच्छी लग जाए। दिन बीतता है और अगले दिन नीलिमा और शांतनु आरती को देखने उसके घर आते हैं और आरती को पसंद करके रिश्ता पक्का कर देते हैं, जिसके बाद रीति रिवाजों और बैंड बाजे के साथ शांतनु और आरती की शादी हो जाती है। और आरती अपने ससुराल में आते ही कुछ दिनों के बाद घर को अच्छे से संभाल लेती है। एक दिन आरती अपनी सास के कमरे में जाकर उससे कहती है, माँ जी, आप मुझे बता दीजिए कि शाम को खाने में क्या बनाना है, मैं सारी तैयारी कर लेती हूँ। बहू तुझे जो सही लगे वो बना ले, वैसे भी तू जो बनाएगी अच्छा ही बनाएगी। ठीक है माँ जी, मैं तैयारी कर लेती हूँ, आप आराम कर लो। इतना कहकर नीलिमा आराम करने लगती है और आरती रसोई में जाकर खाने की तैयारियों में लग जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है और सास बहू का अच्छा तालमेल हो जाता है। एक दिन शांतनु अपने कमरे में आराम कर रहा होता है कि तभी अचानक उसके पेट में दर्द होता है और वो चिल्लाकर कहता है, माँ, आरती, यहाँ आओ जल्दी। शांतनु की आवाज सुनकर नीलिमा और आरती कमरे में आते हैं और शांतनु को दर्द से तड़पता देखकर तुरंत अस्पताल लेकर जाते हैं। और शांतनु की सब जांच करने के बाद डॉक्टर बताता है कि जी देखिए नीलिमा जी, आपके बेटे को कुछ दिन से पेट में दर्द था, लेकिन उन्होंने इग्नोर किया। शायद ये पहले शराब भी पीते थे, लेकिन अब इन्होंने छोड़ दी। इस वजह से इनकी बॉडी ने सडन रिएक्ट किया है और अभी जांच में पता चला है कि उनकी एक किडनी खराब है और उनको अर्जेंट किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है, वरना उनकी जान भी जा सकती है। जी डॉक्टर, मैं उनकी पत्नी हूँ, आप मेरी किडनी ले लीजिए, लेकिन मेरे पति को बचा लीजिए। उनके अलावा हम दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं है। प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। सॉरी आरती जी, शायद आपकी किडनी उनसे मैच नहीं होगी। या तो कोई अपना उनको किडनी दे सकता है या हमें टेस्ट करवाना पड़ेगा कि किसकी किडनी उनसे मैच होगी। हे भगवान, ये क्या कर दिया तूने? डॉक्टर, आप मेरी किडनी ले लीजिए, मैं उसकी माँ हूँ, लेकिन मेरे बेटे को बचा लीजिए, अभी तो उसने ठीक से दुनिया भी नहीं देखी। ठीक है, आप अपने कुछ टेस्ट करवा लीजिए, फिर हम ऑपरेशन शुरू करेंगे। होप सो कि उनकी जान बच जाएगी। आप भगवान पर भरोसा रखिए। नीलिमा के टेस्ट होते हैं, जिसके बाद नीलिमा की किडनी शांतनु को लगा दी जाती है और शांतनु ठीक होने के बाद अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं धन्य हूँ कि मुझे आप माँ के रूप में मिली। आज आपने मेरी जान बचा ली। आपके होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता। आप तो यमराज से भी मेरे प्राण बचा सकती हैं। बस कर पगले, अब जल्दी ठीक हो जा, फिर माँ बेटे साथ घर चलेंगे। वक्त बीतता है और सब ठीक चलने लगता है। शांतनु और नीलिमा घर वापस आ जाते हैं और आरती सबका अच्छे से ख्याल रखती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और एक दिन आरती सबको बताती है कि वो माँ बनने वाली है, जिसे सुनकर नीलिमा शांतनु और आरती से कहती है, मैं बहुत खुश हूँ बच्चों कि तुम दोनों का परिवार आगे बढ़ने वाला है। भगवान तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए। माँ जी, जब तक आप हमारे साथ हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता। सच में आप दुनिया की सबसे अच्छी सास हैं। नीलिमा अपनी बहू आरती का अच्छे से ख्याल रखती है और आरती को 8वां महीना लग जाता है, जिसके बाद एक दिन शांतनु नीलिमा और आरती से कहता है, माँ, कल पापा की बरसी है, तो मैं सोच रहा था कि कल आरती के हाथ गरीबों में खाना बंटवा दूं। हमें पुण्य भी लगेगा और आने वाले बच्चे को दुआ भी मिलेगी। आप चलोगी न कल मंदिर? मैं तुम्हारे बीच क्या करूँगी अब? मेरे बूढ़े शरीर में इतनी जान नहीं है, कल तुम दोनों ही चले जाना। ठीक है माँ, आप आराम करना। कल सुबह मैं और आरती मंदिर में जाकर भिखारियों को खाना खिला आएंगे। शांतनु इतना कहकर सोने चला जाता है और अगले दिन शांतनु और आरती घर से मंदिर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में मौसम खराब होने के कारण उनकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है और दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। अब जब नीलिमा को ये बात पता चलती है तो वो भागी भागी हॉस्पिटल आती है और कहती है, क्या हो गया है उन दोनों को? डॉक्टर, ये क्या हो गया? मेरे बच्चे ठीक तो है ना? जी देखिए, मंदिर से आते हुए उनकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई और उनका एक्सीडेंट हो गया। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब आपकी बहू और उनका बच्चा सही सलामत है, लेकिन आपके बेटे का ब्लड बहुत लॉस हो गया है। उनको बचाना मुश्किल है और हमको उनका ब्लड ग्रुप भी कहीं नहीं मिल रहा है और उनको अर्जेंट ब्लड देना बहुत जरूरी है। डॉक्टर, आप मेरा खून ले लीजिए। वैसे भी मैं कितने ही दिन जीऊंगी, लेकिन मेरी बहू और उसके बच्चे को, शांतनु को सख्त जरूरत है इस खून की। जी नीलिमा जी, देखिए, आपने कुछ महीनों पहले अपने बेटे को किडनी दी है। अगर आप अब उसे खून देंगी तो आपकी जान भी जा सकती है। ये बहुत रिस्की है और एक डॉक्टर होने के नाते मैं ये कभी भी नहीं कर सकता।
देखिए डॉक्टर, अगर एक डॉक्टर होने के नाते मरीज की जान बचाना आपका फर्ज है, तो एक माँ होने के नाते अपने बेटे की जान बचाना भी मेरा फर्ज है। भले उसके लिए एक माँ को भगवान से अपनी ही जान का सौदा क्यों न करना पड़े, मैं तैयार हूँ। डॉक्टर नीलिमा के आंसू देखकर पसीज जाता है और नीलिमा शांतनु को ब्लड देकर बचा लेती है, लेकिन खुद वेंटिलेटर पे आ जाती है। जब शांतनु और आरती को ये बात पता चलती है तो दोनों उसके पास आकर कहते हैं, माँ जी ये क्या हो गया आपको? आपको पता था आपने इनको किडनी दी है, फिर आपने ब्लड दिया। अगर आपको कुछ हो गया तो हम दोनों कैसे रहेंगे? मैंने आपको हमेशा अपनी माँ माना है, आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। माँ आपने ऐसा क्यों किया? मैं आपके बिना कैसे रहूंगा? माँ भले मैं मर जाता तो मुझे मरने देती, मेरे लिए आपने ये सब क्यों किया? माँ जवाब दीजिए। बेटा मैं तुझे मरता कैसे देख सकती थी? ये तो एक माँ का सौदा था जो उसने यमराज से किया कि मेरी जान ले जा लेकिन मेरे बच्चों को छोड़ दे। अब माँ का सौदा खाली कैसे जा सकता है? और रही मेरे मरने की बात, मैं फिर जन्म लूंगी अपनी पोती के रूप में। अपने परिवार का ख्याल रखना। इतना कहकर नीलिमा दम तोड़ देती है, जिसके बाद आरती और शांतनु बहुत रोते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो भी नीलिमा के बिना जीना सीख लेते हैं। और समय बीतता है और 1 महीने बाद आरती एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है, जिसका नाम आरती और शांतनु मिलकर अपनी माँ के नाम पर रखते हैं और वो सारी जिंदगी कभी अपनी माँ का सौदा भूल नहीं पाते। तो दोस्तों, आपको हमारी ये माँ की ममता से भरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।